यहाँ 4 देशों के बारे में जानकारी दी गई है। इस जानकारी के आधार पर आपको फिर दोबारा यही बताना है कि लोकतांत्रिक कौन सा है, अलोकतांत्रिक कौन सा है और निश्चित नहीं। पहला देश है संसद सेना प्रमुख की सहमति के बिना सेना में कोई कानून पारित नहीं कर सकती। तो संसद जो है सेना की परमिशन लेनी पड़ेगी उसे कोई भी कानून पारित करने के लिए। तो ये देश कौन सा हो गया, अलोकतांत्रिक, क्योंकि सेना का इतना ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो ये देश कैसा हो जाएगा, अलोकतांत्रिक, क्योंकि सेना का कार्य क्या है, जनता को जो है बचाना दूसरे देश के आक्रमण से। पर वो जो है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संसद जो है उससे परमिशन लेगी अगर कोई भी कार्य करने के लिए, तो वो जो है फिर अलोकतांत्रिक देश है। क्यों देश है, संसद न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने वाला कानून पारित नहीं कर सकती। तो संसद क्या न्यायपालिकाओं की शक्तियों के कम कर सकती है, इस पे आप जो है बताएं, इस वाले पॉइंट का आंसर बताएंगे आप। हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड देश है, देश के नेता अपने पड़ोसी देश की अनुमति के बिना अन्य देश के साथ किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी देश को दूसरे देश के नेता से परमिशन लेनी पड़े, अगर उन्हें किसी भी संधि पे साइन करना है, तो क्या वो देश लोकतांत्रिक बचा? क्योंकि उसमें तो हस्तक्षेप होने लगा दूसरे देश का, तो वो जो है लोकतांत्रिक नहीं होगा। यहां पर भी जो है अलोकतांत्रिक हो जाएगा देश, क्योंकि यहां पर जो है स्वतंत्र रूप से वो अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं। देश एस है, यहां पर देश के बारे में सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय जो हैं केंद्रीय बैंक के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, जिन्हें मंत्री बदल नहीं सकते। अगर केंद्रीय बैंक आर्थिक निर्णय जो हैं केंद्रीय बैंक के अधिकारियों द्वारा ही लिए जाएंगे सारे, तो क्या वो लोकतांत्रिक होगा? और उसे मंत्री नहीं बदल सकते। तो ये जो है कुछ ही लोगों के हाथ में पावर्स जाना वो गलत है, तो ये भी जो है अलोकतांत्रिक होगा। ये भी क्या होगा, अलोकतांत्रिक। तो यहाँ पर जो है हमें इसी तरीके से चुनना था, क्या लोकतांत्रिक है इसमें स्टेटमेंट, कौन सा देश और कौन सा अलोकतांत्रिक है। देखिए पहले वाला जो है हमने सेना का अगर जो है रोल ज्यादा बढ़ेगा तो अलोकतांत्रिक हो गया। सेकंड आपसे पूछा था मैंने, संसद न्यायपालिका की शक्ति को अगर कम करने वाला कानून पारित कर सकती है क्या, तो संसद यह कर सकती है, यह एक लोकतांत्रिक देश है। थर्ड है, देश के नेता अपने पड़ोसी देश की अनुमति के बिना जो है हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं संधि पर, तो यह लोकतांत्रिक हो गया। और देश के बारे में सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय जो है अगर सिर्फ केंद्रीय बैंक के अधिकारी लेने लगेंगे तो वो भी अलोकतांत्रिक हो जाएगा। तो आपकी लोकतंत्र की समझ जो है कुछ बड़ी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे आपको जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर भी मिलेगा, उसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।